तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम जो कि प्रतिरोध यानी कि आर या रेजिस्टेंस की निर्भरता के बारे में देखेंगे। यानी कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है दोस्तों वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं किसी चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक है दोस्तों, और ये निर्भरता होती है दोस्तों कुल बराबर होती है 4 कारकों के, 4 कारक। ठीक है, 4 फैक्टर या कारक जो हैं वो इस चालक के प्रतिरोध को निर्धारित करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध जो होता है किसी भी चालक का वो 4 कारकों के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, इसको हम लोग जो है वो कैपिटल आर से दर्शाते हैं। इसको हम लोग प्रतिरोध भी बोलते हैं या रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये क्या होता है कि जो विद्युत धारा है उसके मार्ग में आने वाली रुकावट यानी कि प्रतिरोध जो है वो उसी को हम लोग जो है वो रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो ये 4 कारक कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला वाला कारक आर प्रोपोर्शनल या आर अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई की, यानी कि ये निर्भर करती है लंबाई पर। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर करेगा? चालक तार की लंबाई पर। ठीक है, यानी कि अगर आपका तार लंबा होगा तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अगर आपका तार जो है वो कम लंबाई का है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा। इसीलिए जो है वो अगर आपने कनेक्शन दिया हुआ है और उस तार की लंबाई ज़्यादा है तो आपका जो अंतिम छोर पे जो इक्विपमेंट लगा हुआ है उस तक करंट जो है वो कम मात्रा में पहुंचेगा। और वहीं अगर आपका जो यहाँ पे मेन कनेक्शन है उसके जस्ट पास में आपने वही इक्विपमेंट लगाया है और तार की लंबाई कम रखी है तो उसको जो है वो ज़्यादा मात्रा में करंट प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दूसरे वाले फैक्टर की या कारक की। तो ये होता है दोस्तों चालक की, आपके जो चालक है उसकी अनुप्रस्थ काट के अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। ठीक है, या व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि इसको क्या कहेंगे हम लोग? चालक के अनुप्रस्थ काट के ऊपर, है ना। तो चालक जो है चालक के अनुप्रस्थ काट पर दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब होगा कि अगर आपका चालक जो है या तार जो है वो अगर मोटा है यानी कि उसकी साइज जो है बड़ी है, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध जो है वो दोस्तों कम होगा। और अगर आपका चालक तार जो है वो पतला है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पतले तार का प्रतिरोध कम होगा और मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार का प्रतिरोध जो है वो अधिक होगा और मोटे तार का प्रतिरोध जो है वो कम होगा दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे वाले कारक की। तो ये है ताप दोस्तों। ठीक है, जैसे जैसे आपके जो चालक तार है ना, यानी कि ये ताप किसका है? चालक के ताप पर, है ना, ताप पर। यानी कि अगर आपका जो चालक तार है अगर वो गर्म हो रहा है तो जैसे जैसे वो गर्म होता जाएगा उसका प्रतिरोध भी जो है वो साथ के साथ में बढ़ता जाएगा दोस्तों। इसीलिए जो है वो किसी इक्विपमेंट में अगर ज़्यादा टाइम तक हम लोग करंट भेजते हैं तो जब ज़्यादा तार गर्म हो जाते हैं तो फिर बिजली की आपूर्ति क्या हो जाती है दोस्तों? बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता हो। अब बात करते हैं हम लोग चौथे वाले की, पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति यानी कि चालक तार की प्रकृति, है ना, चालक तार की प्रकृति यानी कि वो किस चीज़ से बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रतिरोध लगेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सभी धातुएं जो है वो विद्युत की चालक होती हैं, लेकिन उसमें जो है वो चांदी सबसे प्रबल चालक है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति है कि उसका प्रतिरोध जो है वो कम होता है। तो इस वजह से जो है वो चालक तार आपने बनाया किस धातु का है या किस चीज़ का है कि उसका प्रतिरोध कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। तो चालक की प्रकृति पर भी आपका प्रतिरोध निर्भर करता है दोस्तों। तो ये हो गए आपके चारों कारक दोस्तों जिनके ऊपर जो है वो आपका प्रतिरोध निर्भर करता है। यानी कि पहला हो गया लंबाई पर, दूसरा हो गया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और तीसरा हो गया ताप पर, और चौथा हो गया पदार्थ की प्रकृति पर दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध इन 4 कारकों के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।